हेलो बाबू लोग, आज है क्रैश कोर्स का 10वां दिन और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इन टॉपिकों के ऊपर, जिनमें से पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, दूसरा टॉपिक है बाबू मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो टॉपिक आपको बोर्ड में दिख रहा है ना, इन टॉपिकों से ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें झारखंड बोर्ड में सवाल आपसे नहीं पूछा होगा। कभी 1 में, कभी 3 में, कभी 5 में, लेकिन सवाल आता है। तो कुल मिला के बस हम तुमको इतना बताना चाह रहे हैं कि ये जो टॉपिक आज हम कराने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज का पहला टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जैसा कि टॉपिक आपको देख के ही लग रहा है ना बाबू कि फोर्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? फोर्स। किस पर फोर्स निकालना है मुन्ना? मूविंग चार्ज पे। सवाल आता है सर कब इस पे फोर्स लगता है? कोई भी चार्ज की जब हम मूव कराते हैं, कहाँ पे मूव कराएंगे तो फोर्स लगेगा? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड में। क्या बोले मुन्ना? सुनेगा। मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा किसी भी चार्ज पे? तो बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब किसी चार्ज को हम मूव कराएंगे। कहाँ मूव कराएंगे बाबू बताना? बोलेगा सर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, इस डायरेक्शन में ले लिया मैग्नेटिक फील्ड। बोले क्या? बी मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओके सर। हाँ अब सुनियो, हाँ इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए किसी चार्ज Q को v वेलोसिटी हमने दे दिया। क्या बोले बाबू? हम वापस से सुनियो क्या बोले हम। सबसे पहले हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ओके सर। इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को v वेलोसिटी से थीटा एंगल बना करके क्या किया? मूव कराया। ओके सर। तो जैसे हम इसको मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए, इस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। कितना लगेगा बाबू मैग्नेटिक फोर्स? डायरेक्ट पहले हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, फिर बताएंगे कि फॉर्मूला ये कैसे आया। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है रे? बोलेगा सर क्यू भी बी इंटू सर साइन थीटा। सवाल है सर ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया, ये भी बतला दीजिए। सुनेगा कैसे आया। सबसे पहली बात करना क्या होगा आपको? बोलेगा सर ये जो वेलोसिटी दिख रहा है ना आपको, वेलोसिटी को तोड़िए। ये जो वेलोसिटी है उसको तोड़िए। तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी को कैसे तोड़ेंगे सर? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और जिधर नहीं है थीटा उधर क्या बताना? साइन थीटा। तोड़ने तो सबको आता है, तोड़िए इसको। तो क्या नजर आएगा इधर? बोलेंगे सर भी कॉस थीटा और इधर क्या नजर आएगा बाबू? भी साइन थीटा, है ना। इधर क्या? भी कॉस थीटा और इधर की तरफ क्या बताइए? भी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होता है, MAGNETIC, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होता है बाबू, वो कितना होता है? बोलते हैं सर फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। मतलब सर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। क्या बोले मुन्ना हम? चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। बोले तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके सर, इसे हम माने इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी साइन थीटा का। ये क्या बोल दिए सर? सुनियो, फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी नहीं है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज नहीं है। क्या है? भी साइन थीटा है। अब ये भी साइन थीटा क्या है? ध्यान देना, ये अपना भी, ये भी कॉस थीटा और ये क्या है? बोलेगा सर भी साइन थीटा है। तो भी साइन थीटा है क्या सर? बोलेगा भी साइन थीटा जो है ना वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है।
भी साइन थीटा क्या है बाबू? वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या बोले बाबू? हम वापस इधर ध्यान देगा रे, क्या बोले बताना? बोले क्या सर, भी साइन थीटा क्या है? बोलेगा सर वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बाबू? बोलेगा सर परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? बोलेगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हम इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब तीसरा बात, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। सर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा, है ना। अब इन तीनों इक्वेशन को हम करेंगे क्या? बोलेंगे सर करेंगे कंबाइन। तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे बाबू? करेंगे कंबाइन। चलिए करते फटाक से कंबाइन। तो क्या मिलेगा? बोलेगा सर कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। चलिए करिए तो खटखटा के एकदम कंबाइन मारिए। कंबाइन COMBINE कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 तथा 2 को 3 को कंबाइन करिए तो कंबाइन क्या नजर आता है? बोलेगा सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अच्छा इसको और इज्जत दे तो क्या हो जाएगा बाबू? बोले QVB इंटू सर साइन थीटा। अच्छा अब ये साइन को अगर हटाते हैं, अगर हम साइन को हटाते हैं तो क्या होता है? बोले साइन को हटा दीजिए सर तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट आ गया QVB इंटू क्या बाबू? साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। यहां पर वेयर WHERE वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है मुन्ना? बोलेंगे सर 1 होता है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। हाँ तो इसका वैल्यू अगर हम 1 डाल दे तो हमको फोर्स क्या नजर आएगा बताइयो? बोलेगा सर QVB इंटू क्या? साइन थीटा। फोर्स क्या नजर आएगा बाबू? QVB इंटू साइन थीटा, है ना। ये देखिए हमने पहले ही इसके बारे में बोला था कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है जी? तो बोलेंगे सर QVB साइन थीटा। कैसे होता है QVB साइन थीटा? तो हम लोग क्या बोलेंगे बताना? बोलेंगे सर फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या नजर आएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। और इसको हटाएंगे हम लोग तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट K, और K बराबर क्या हो जाता है? 1। तो कुल मिला के जो फोर्स आता है ऑन मूविंग चार्ज वो क्या आता है बाबू? बोलेगा सर QVB साइन थीटा, है ना। ठीक है, ओके। कुछ सवाल है जो इस फॉर्मूला को रिलेट करके बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ क्या? सुनिएगा। बोलता है क्या कोई चार्ज है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराया जा रहा है। कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराया जाएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बाबू? बोले अगर पैरेलल मूव कराया जाएगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और थीटा जब 0 होगा बाबू तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 0। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है रे? बोलेगा सर 0 होता है। इस केस में बताना फोर्स कितना हो जाएगा? बोलेगा सर फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा, और थीटा अगर 0 हो गया तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलेगा सर फोर्स जो है इस केस में नहीं लगेगा, है ना। अगर 180 डिग्री भी होता ना, 180 डिग्री भी होता तो साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है बाबू? 0। क्लियर है? अच्छा अगर वहीं पर अगर चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब सर साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू? बोलेगा 1। इस केस में फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा? बोलेंगे सर मैक्सिमम फोर्स लगेगा,
कितना फोर्स लगेगा जी? बोलेगा सर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सुनिएगा क्या बोले हम ये बोल रहे हैं ना कि कोई भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कराएंगे, कोई भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कराएंगे तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैग्नेटिक फोर्स बाबू? क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू भी वी साइन थीटा, थीटा बराबर 0, और साइन 0 या 180 डालेंगे उसका वैल्यू क्या देता है 0, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कराएंगे, चार्ज को मूव कराएंगे। आया बात समझ में? ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये टॉपिक हो गया अपना। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है बाबू? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले आपको इस टॉपिक को देख करके दिमाग में क्या आना चाहिए, सुनेगा, कोई भी चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, क्या बोले बाबू हम, कोई भी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो अभी अभी हम पढ़े कि उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बोलो? बोलेगा सर क्यू भी बी इंटू क्या बोलना, साइन थीटा। इतना फोर्स लगता है सर कब? जब किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तब। ओके सर, सुनिए अब यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा गया है। वापस से बोल रहे हैं बाबू, क्या बोले? बस ये 3 बात जो अच्छा से समझ लेगा ना, टॉपिक में कुछ दम ही नहीं है। सुनियो क्या क्या बोले हम, क्या बोले, अगर कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो उस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स कितना, क्यू भी बी साइन थीटा। ओके सर, ये बात दिमाग में है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब सुनियो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है और चार्ज डेंसिटी छोटा एन है। बहुत बढ़िया सर। इसको हम लोग क्या किए, इसमें करंट दिए हैं आई, कंडक्टर में करंट कितना दिए हैं बाबू, आई, और इस कंडक्टर को कहाँ रख दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पे लग रहा है फोर्स। सवाल है क्यों लगेगा फोर्स? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी चार्ज मूव करता है ना, जब भी कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें लगता है फोर्स। सुनियो यहाँ बह रहा है करंट। करंट का मतलब क्या होता है बाबू, फ्लो ऑफ चार्ज। तो असलियत में कंडक्टर में करंट होने के वजह से क्या होगा, बोलेगा चार्ज सर फ्लो करेगा। ध्यान से रे मुन्ना, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और अगर चार्ज फ्लो करता है और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो फ्लो किया हुआ चार्ज पे, जिस चार्ज के पास वेलोसिटी है, उस चार्ज पे क्या होगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना सर तो उस पे लगेगा फोर्स। कितना फोर्स लगेगा बाबू? बोलेगा सर क्यू भी बी साइन थीटा लगेगा। अब सुनियो, अब ध्यान दियो, बढ़िया से सुनना। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज कितना होता है इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। वेलोसिटी कितना होता है करंट कंडक्टर में वो निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड तो दिया गया है और यहाँ पे ठूंस दीजिए, रिजल्ट आपके पास। सुना जी क्या बोले हम, किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना होता है ये पता कर लीजिए आप, और वेलोसिटी कितना होता है चार्ज का। जब करंट आई होता है तो वेलोसिटी कितना होता है चार्ज का ये पता कर लीजिए, और फिर यहाँ पे ला करके उसको ठूंस दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास है ना। सुनियो अब बात करते हैं चार्ज पे। सर चार्ज कैसे निकालते हैं? क्या दिया हुआ, चार्ज डेंसिटी कितना है बाबू, छोटा एन। तो छोटा एन क्या है, बोलेगा सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, VOLUME। ये कितना है, बोलेगा सर छोटा एन है। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कितना है, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज नहीं बोले, नंबर ऑफ चार्ज। और कौन सा चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, फ्लो रहा है, जो वेलोसिटी में है ना, कितना बताना, छोटा एन। तो पूरा वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, बोलेगा सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या हो जाएगा, इन कंडक्टर, CONDUCT, और
पूरा कंडक्टर में चार्ज कितना होगा, बोलेगा यूनिट वॉल्यूम में सर इतना है, तो पूरा वॉल्यूम में सर इतना गुने पूरा वॉल्यूम, और पूरा वॉल्यूम कितना होता है बाबू, बोलेगा सर क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू एल दैट इज वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा N गुना A गुना L। अभी भी ये क्या निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, नंबर निकला, तो चार्ज कितना होगा, बोलेगा सर फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सुनेगा इधर, टोटल चार्ज इन कंडक्टर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर टोटल TOTL टोटल चार्ज, हाँ इन कंडक्टर CONDUCTOR ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ELECTR ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बोलेगा सर अपने को पता है Q बराबर सर N इंटू E होता है, तो सर Q बराबर N का वैल्यू कितना है NaL, और इधर से N हो गया ये E के जगह E। हम बाबू ना इसको याद करके रखते हैं, टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर जो होता है बाबू वो कितना होता है, बोलेगा नाली कितना होता है बताना, नाली के बराबर होता है, हमको याद था, आप अगर याद कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या बोले, किसी भी कंडक्टर में जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है बताइयो, नाली, कितना होता है बोल, नाली। हम इसको क्या बोले, इक्वेशन नंबर 1 बोले। अगला काम क्या है सर, वेलोसिटी चाहिए हमको करंट के टर्म में, हाँ क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, किसके टर्म में मुन्ना, करंट के टर्म में। कहीं पे पढ़ा है क्या, यस सर, कहाँ पे पढ़ा है, बोलेगा सर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। कहाँ पढ़ा है बाबू, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब बताइयो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है जी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बोलेगा सर अकॉर्डिंग टू रिलेशन RELATION रिलेशन बिटवीन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन कौन कौन, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड DRIFT ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पढ़ाया गया आपको, बोलेगा सर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और क्या पढ़ाया गया बाबू, बोलेगा सर I इक्वल टू NEAVD, यहाँ पे जो चार्ज मूव करेगा वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, बोलेगा सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बोलेगा सर VD इक्वल टू I बाय NEA, इसको बोले हम इक्वेशन नंबर 2। ओके सर, अब चार्ज आ गया मेरे पास, वेलोसिटी आ गया मेरे पास, हम दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, बोलो जी, पुट मार दें हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 इसको अगर हम लिख देते हैं नाउ करके, हैं तो क्या करेंगे, इसमें पुट मार दीजिए, पुट मार देंगे तो क्या होगा बताना, फोर्स इक्वल टू चार्ज का वैल्यू अभी निकाले थे ना बाबू हम, NaLE नाली सर, और वेलोसिटी का जी, वेलोसिटी भी तो निकाले थे हम, कितना निकाले थे बताना, इधर देखो I बाई NEA, B के जगह पर B, और फिर इधर क्या बोलो साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, कुछ कटे फटेगा तो उड़ा दीजिए, N से N उड़ा दीजिए, A से A उड़ा दीजिए, E से E उड़ा दीजिए, क्या नजर आ गया, आप बोलेंगे सर B I और फिर क्या बाबू L इंटू क्या साइन थीटा, फॉर्मूला आके खड़ा हो गया आपके पास। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखेंगे, सुनेगा जी क्या बोले हम, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखेंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर उस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स कितना, BIL साइन थीटा, कितना लगेगा बाबू, BIL साइन थीटा, है ना, कोई दिक्कत है क्या जी, हैं चलो फिर ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोल रहा है दिख रहा है इधर ध्यान से, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या होगा बाबू, एक तो कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा और दूसरा कंडक्टर पहले पे कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। सवाल आता है कैसे लगाएगा और कितना लगाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करना करेंगे, देखियो हम जैसे बोले क्या आपको कि फोर्स निकालना है सर, किस पे फोर्स निकालना है सर, हम बोले कंडक्टर बी पे फोर्स निकालना है, किसके कारण सर, ए के कारण। निकालेंगे कैसे, सुनेगा जी, कुछ खास बात आपको याद होना चाहिए। कोई भी कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, तो बोलेगा सर कोई भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो लगता है F इक्वल टू BIL इंटू साइन थीटा।
ध्यान से सुनेगा, क्या क्या बोले हम, पकड़ेगा पॉइंट को। क्या बोले, कोई भी कंडक्टर में सर मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा या कितना लगेगा, बोले कि BIL sin थीटा लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं बी पे, दो ठो कंडक्टर है मेरे पास ना, एक कंडक्टर ए और दूसरा क्या बोलो कंडक्टर बी, फोर्स निकालना है हमको इस पे अगर हमको फोर्स निकालना है तो सवाल है सर इस पे फोर्स होगा कितना, ध्यान देगा कितना फोर्स होगा। बोलेगा सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL sin थीटा, मतलब इसको, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, ध्यान से सुनेगा, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, दूसरी बात इसमें करंट था कितना, और तीसरी बात इसकी लंबाई है कितना। सुना रे क्या बोले हम, अगर इस कंडक्टर पे हमको फोर्स निकालना है तो क्या क्या मालूम होनी चाहिए सर, इसको मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, इसको करंट मिला कितना, और इसका लंबाई है कितना। अब अगला बात सुनेगा, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कौन देगा, बोलेगा सर बगल वाला देगा। तो ये इसको मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, बोलेगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है सर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ए दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बाबू म्यू नॉट आई बाई कितना बोलो 2 पाई ए, इतना होता है। इसके कारण यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसमें कंडक्टर में करंट कितना है, बोलेगा सर I1 है। ओके सर, तो इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए होगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, इसको इतना मैग्नेटिक फील्ड मिल गया सर। उसके बाद क्या, करंट, इसको कितना करंट मिला, तो इसको कितना करंट मिल रहा है बताना, बोलेगा सर I2, तो इंटू क्या हो गया बाबू I2, इंटू क्या रे, इंटू है लंबाई, इसका लंबाई कितना है बाबू, बोलेगा सर L2, बहुत बढ़िया सर, इंटू क्या साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देगा इसमें करंट किधर जा रहा है, बोलेगा सर ऊपर की तरफ। सवाल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ध्यान दे, ये हमारा क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले ना हम लोग, तो इसमें करंट है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा बाबू, बोलेगा सर अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब तू ही बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट है ऊपर, बोल थीटा कितना हुआ, बोलेगा 90 डिग्री सर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू एंगल, बोलेगा सर साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है बताइए, बोलेगा सर 1 होता है। ओके सर, तो फोर्स जो निकलेगा बी पर ए के कारण वो कितना निकलेगा, बोलेगा सर म्यू नॉट I1 I2 L2 और साइन 90 का वैल्यू 1 बटे कितना जी 2 पाई ए निकलेगा। ये फोर्स निकला, पर हमको फोर्स नहीं निकालना होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है। तो अगर हम तुमको बोले कि बताइए फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ बी पर ड्यू टू ए के कारण वो होगा फोर्स बी पर ए के कारण बाय लेंथ सर किसका, बोलेगा बी का लेंथ। ओके सर, इक्वल टू क्या नजर आएगा हमको, बोलेगा फोर्स तो अभी निकाल लिए थे ना, कितना म्यू नॉट I1 I2 L2 बाई कितना 2 पाई ए है ना, बाय लंबाई, इसका लंबाई है गया L2 से L2 कट गया, तो क्या नजर आया मुन्ना, तो बोलेगा सर एफ बी पर ए के कारण, ओहो एफ बी पर नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ बी पर ए के कारण जो आएगा वो कितना आएगा, बोलेगा सर म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई ए, इधर ध्यान देना, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डेट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका करंट कितना है बाबू, बोलेगा सर I2। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या, इस पे हम फोर्स निकालिए। अब अगर हम आपको पूछे कि क्या पूछे कि बताइए इस पे इसके कारण फोर्स कितना होगा, चलो उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब इधर ध्यान दियो, हाँ अब क्या करेंगे हम लोग जी, बोलेगा सर इस पर निकालेंगे फोर्स इसके कारण, तो हम क्या बोलेंगे बाबू, फोर्स निकालना है किस पर, ए पर, किसके कारण, बी के कारण। तो फॉर्मूला अपना क्या है बताना, फिर से वही बात करेंगे हम कि जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वो कितना होता है, BIL इंटू साइन थीटा।
ओके सर, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड दिए कितना, इसको कौन देगा मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला देगा ना मैग्नेटिक फील्ड, कितना इसको मैग्नेटिक फील्ड देगा, बोलेगा सर इसमें करंट है अगर I2 तो a दूरी पर जो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई a सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर इसमें करंट कितना होगा, करंट इसका कितना है बाबू, बोलेगा सर I1, ओके। इसका लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा, बोलेगा सर L1 इंटू साइन कितना थीटा, थीटा का वैल्यू। अब देखिए करंट यहाँ कहाँ जा रहा है बाबू, ऊपर की तरफ, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो किधर होगा बताओ, बाहर की तरफ होगा। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बाबू, बाहर। अब देखो थीटा किसे किसके बीच का एंगल होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो करंट किधर जा रहा है, यहाँ देखो ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। तो थीटा कितना हुआ, बोलेगा सर थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। थीटा अगर 90 हुआ तो साइन 90 का वैल्यू बाबू बोलेगा सर 1। तो बताइए यहाँ से फोर्स जो है ए पर बी के कारण क्या नजर आएगा, बोलेगा सर म्यू नॉट उसके बाद I1 I2 या म्यू नॉट I2 बटे सर 2 पाई a इंटू I1 इंटू L1, साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो गया। ये निकल गया सर फोर्स। अब क्या करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं, है कि नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल देते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, बोलेगा सर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ए पर बी के कारण क्या होगा, बोलेगा सर फोर्स ए बी बटे लेंथ, इसका लेंथ कितना है इसका सर L1। काटिए पीटिए और वैल्यू डालिए, काटिए पीटिए और सॉल्व करिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। करना क्या है सर, 2 पाई ए बाई इसकी लंबाई डेट इज L1 काटा, तो फोर्स जो होगा ए बी पर वो कितना होगा बाबू, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा, उस पे फोर्स कितना लग रहा है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए पर यूनिट लेंथ, और इस पे भी फोर्स कितना लग रहा है बाबू, म्यू नॉट I1 I2 बाई क्या बताओ 2 पाई। तो दोनों पे जो फोर्स लगता है वो सेम लगता है। बस सुनियो अगला बात जो ऑब्जेक्टिव में आता है और बार बार आता है ऑब्जेक्टिव में, क्या सुनेगा, हाँ क्या आता है जो ऑब्जेक्टिव में, कि अगर ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, क्या जी दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बाबू I1 और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसके बीच का दूरी कितना है अगर a है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आता है रे, बोलेगा म्यू नॉट सर I1 I2 बाई क्या बोलो 2 पाई a सर, इतना होता है। अब सवाल ये है कि ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, सुनेगा करंट अगर सेम डायरेक्शन में है ना, करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो ये करेगा सर अट्रैक्शन, ATTRACTION। करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेगा बाबू, अट्रैक्शन। वहीं पर अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये क्या करता, बोलता सर रिपल्शन करता। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है बाबू, क्या बोले हम, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कितना लगता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये करेगा अट्रैक्ट, और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये क्या करेगा बाबू, बोलेगा सर रिपेल मारेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर आगे देखेंगे अगला वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।